सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12वीं सर्जन जिसका प्रथम अध्याय का दूसरा भाग तुलसीदास। तुलसीदास का हम परिचय पढ़ते हैं। जन्म 1532 ईस्वी को और मृत्यु 1623 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश के बांदापुर जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरियानंद व शेख स्नातक से शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस उनकी कृति का आधार ग्रंथ है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण तथा राम लहला नैछू प्रमुख है। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी प्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। तो हमने तुलसी के जीवन परिचय में हमने जाना। तुलसीदास का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदापुर के राजापुर गांव में हुआ। राजापुर उनका एक शिष्य राजा राम के नाम से गांव का नाम राजापुर पड़ा। उनका जन्म कब हुआ? 1532 ईस्वी को हुआ। उनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता। कष्टों के दौर से गुजरते हुए उन्होंने नरहरियानंद व शेख स्नातक से शिक्षा ग्रहण की। उनके गुरु का क्या नाम था? नरहरियानंद व शेख स्नातक। उनकी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे और उनसे ही प्रभावित होकर राम प्रेम जागृत उनके हृदय में हो गया। और उन्होंने बहुत सारे कई ग्रंथों की रचना की जो अवधी भाषा और ब्रज भाषा में लिखी। रामचरितमानस उनकी कृति का आधार माना गया है, जो सबसे बड़ा इनका ग्रंथ है, अवधी भाषा में लिखा हुआ है। अन्य भी ग्रंथ है इनके, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, राम लहला नैछू, ये इनके प्रमुख है। इनके साथ में राम बाहुक, राम लैला नैछू और बरवे रामायण भी है, स्वैराग्य संदीपनी आदि अन्य इनके ग्रंथ है। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि मानी गई थी और उन्होंने समाज को एक नया आदर्श देने के लिए पथ प्रदर्शक थे हमेशा। तो आइए बच्चों, हम पुस्तक इनके दोहों का सार हम पढ़ लेते हैं। पुस्तक में संग्रहित दोहों में के तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। तो बच्चों, इनके दोहे, तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। प्रथम दोहे में काम क्रोधादि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। दूसरे दोहे में मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। तीसरा दोहा, मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा और बुरी संगति से बुरा बन जाता है। अगले दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि सबसे हिलमिल कर चलना चाहिए, अर्थात सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। अगले दोहे में वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेष्ठकर है, अर्थात वक्त हमारा प्रतिकूल है तो उस समय हमें मौन रहना जरूरी है, श्रेष्ठकर है, उचित है। हमें मौन रहना उचित है। और अगले दोहे में बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। अर्थात धीरज का अर्थ होता है धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य आदि
साहस, सत्यव्रत और परमात्मा पर हमें भरोसा रखना चाहिए, वह सब कुछ अच्छा कर देता है। तो हमने तुलसीदास का परिचय पढ़ा हमने और इनके दोहों का हमने सार जाना। तो बच्चों, आगे हम अगली वीडियो में हम तुलसीदास के दोहों की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।